हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखो बेटा, जैसा कि पहला चैप्टर आपका कम्युनिकेशन स्किल कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना दूसरा यूनिट लेके आते हैं जिसका नाम बेटा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। क्या नाम है बेटा? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। दूसरे जो हमारा यूनिट रहेगा उसमें जो चैप्टर होंगे बेटा, उस चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे। दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा, दूसरे चैप्टर में दूसरे यूनिट में हमारे पास कई सारे चैप्टर हैं, ठीक है। उस चैप्टर में अगर पहले चैप्टर की बात करते हैं, जो पुरानी बुक्स बेटा उसमें चैप्टर वाइज है, और जो नई बुक्स है उसमें चैप्टर वाइज नहीं, पूरा वो यूनिट 2 में ही दे दिया। बट मैं आपको बाइफरकेट करके बता रहा हूँ कि इसमें चैप्टर हम लेके चलेंगे, चैप्टर 1 2 3 4 5, क्योंकि चीजें समझ में आनी चाहिए। आज हम चैप्टर 1 के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर देखिए, मैनेजिंग सेल्फ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट। मतलब कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है और उसमें इंपॉर्टेंस क्या होता है सेल्फ मैनेजमेंट में, इस चीज को हम समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले जो स्लाइड होगी बेटा हमारी, वो होगी व्हाट इज द सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है? अब देखो, यहाँ पे इस चीजों को सीखना, वो अपने बारे में सीखना। ये जरूरी नहीं कि क्लास है, 9th की क्लास है तो 10th की क्लास है, मैं क्यों लूं, क्यों समझ में नहीं आया बेटा। ये पूरे जीवन की बारे में बात आ रहा है। अपने जीवन में कैसे लोगों से रहना चाहिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है, लोगों को हर चीज कैसे अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, वो सारी चीजें इस क्लास में आपको बताई जाएगी। उम्मीद करते हैं वो सारी चीज आपको समझ में आएगी जो मैं आपको बताऊंगा, और आपको कुछ चीजें इसमें आती भी होंगी, बट फिर भी आपको वीडियो देखना है, आपको चीज को समझना है। पहले कह रहा है कि व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट मींस कंट्रोलिंग योर्स, यानी कि मतलब क्या नहीं, अपने आप को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे रखते हैं, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाएगी बेटा? सेल्फ मैनेजमेंट कहलाएगी। ठीक, जैसे थॉट्स, यानी कि हमारे क्या है, विचार क्या है, क्या बेटा हमारे विचार क्या है, हम उस विचार के बारे में जानेंगे बेटा, ठीक है। फिर हमारे इमोशंस, इमोशंस के बारे में जानेंगे। फिर बिहेवियर, बिहेवियर के जाने में, ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाएगी? सेल्फ मैनेजमेंट। जैसे कह रहा है कि सेल्फ मैनेजमेंट मींस कंट्रोलिंग योर सेल्फ, यानी कि कंट्रोलिंग योर सेल्फ। ठीक, अगर हम यहाँ पे कंट्रोलिंग योर सेल्फ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हम अपने विचारों को कैसे समझ रहे हैं। जैसे कि हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो क्या होते हैं बेटा, हमारे जो क्या होते हैं, विचार होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, विचार होते हैं, उस विचार को हम कैसे, इमोशन, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो हमारी क्या है बेटा, फीलिंग्स है, उसको हम कैसे रखते हैं। फिर हमारा बिहेवियर, हमारा चरित्र कैसा, हमारा चित्रण कैसा, हमारा हमारा वो एक जो सिनेरियो बनता है, वो हमारा सिनेरियो हम कैसे मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्कूलिंग का ही देखते हैं कि अगर आप स्कूल से, सॉरी, अपने घर से स्कूल आते हो तो क्या क्या चीजें होती है बेटा। पहले आप स्कूल जाने से पहले आप क्या करते हो, रेडी होते हो, बैग पैक करते हो, उसके बाद लंच लेते हो, फिर आराम से आप बस से या साइकिल से या पैदल आप क्या करते हो, आप घर आते हो, ठीक है बेटा, सॉरी स्कूल जाते हो। तो स्कूल जानते हो तो वहां पे ये सारी चीजें आप सीखते हो ना, जाकर पढ़ते हो, फिर वहां से आते हो तो आप बैग रखते हो, अपना शूज उतार के रखते हो, सारी चीज जहाँ पे मतलब रखा, तो वो एक मैनेज जो करना होता है वो आपको यहाँ पे ये चीज सिखाया जाएगा, ठीक बेटा। इट हेल्प इन अचीविंग द गोल एंड सक्सेस इन लाइफ। आप पूरे जीवन में ना बेटा, आप अपने पूरे जीवन में अगर आपने अपने आप को मैनेजमेंट अच्छा सा कर लिया तो आप सक्सेस हो जाओगे हर एक जगह, आप अपने पूरे जीवन में क्या करो, सफलता मिल जाएगी। इसीलिए कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट सीखना और जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, कई सारी जगह पे होती है लोग अपने आप को अच्छा बना भी नहीं पाते, दिखा भी नहीं पाते। तो उसके लिए हमें क्या होना, हमें सेल्फ मैनेजमेंट सीखना चाहिए और हमें अच्छे 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 कामों पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट। क्यों इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण क्यों है सेल्फ मैनेजमेंट करना? इंप्रूव डिसिप्लिन। क्या बेटा? इंप्रूव डिसिप्लिन। अगर आप क्या करते हो, मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे ना, तो आप अच्छे से आप डिसिप्लिन, अनुशासन में भी नहीं रह पाओगे भाई। आपको डिसिप्लिन रहने के लिए पहले आप जहां रहते हो, जहां स्टडी करते हो, वहां स्टडी की कॉपी किताबें सही से रखी होनी चाहिए। आप पेन जहां से रखा जाता है रखे रहो, ताकि जहां भाई अपने कहीं जाना आना रहता है, कपड़े भी जो आप पहने उसको सही जगह रखो, ताकि जब चाहो आप वहां पे आपको चीजें मिल जाए। अब जैसे जो चीजें, जो लोग अपने आप सेल्फ को अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करते, जो लोग अच्छे से अपने आप को समझ में नहीं रखते, जो लोग अपनी चीजें इधर उधर फेंक देते हैं, उनसे जाके पूछो बेटा, उनको चीजें उस समय पे अच्छी नहीं मिलेगी जब वो चाहेंगे। अगर पेन अगर हम सही जगह नहीं रखेंगे तो क्या लगता है आपको वहीं पे पेन मिलेगी? नहीं, क्योंकि पेन का इस्तेमाल क्या कहीं रख दिया, कॉपी का इस्तेमाल कहीं रख दिया, अब ढूंढते रहो। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट नहीं हो सकता। फिर हेल्प इन टाइम मैनेजमेंट। हेल्प इन टाइम मैनेजमेंट, जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे तब वो आपकी हेल्प करेगा कौन? सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट आपकी टाइम मैनेजमेंट में काम करेगा।
अगर आप सही चीजें सही स्थान पे करके सब काम अच्छे से करते हो। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया, अभी स्कूल का एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप टाइम से स्कूल जाते हो, टाइम से स्कूल आते हो, टाइम से कोचिंग जाते हो, टाइम से आते हो, तो क्या होगा बेटा, आपका टाइम भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, उसका यूटिलाइज भी करोगे। अगर आपने सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा से नहीं किया, आप स्कूल छुट्टी 2 बजे हो रही है 2 PM पे, और आप घर पहुंच रहे हो 4 बजे, और 4:30 बजे आपकी कोचिंग है, तो आप 2 घंटे जो इधर वेस्ट किए हो, तो उसमें आप ना ठिकाना कर पाओगे, ना लंच कर पाओगे, ना आप तैयारी कर पाओगे, ना प्रिपरेशन कर पाओगे, आपको तुरंत भाग कर जाना पड़ेगा कोचिंग के लिए। लेकिन अगर आपने सेल्फ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग से आपने टाइम मैनेज कर लिया, तो आपका टाइम भी क्या करेगा, मैनेज हो जाएगा। कैसे, आपको 2 घंटे का समय मिल रहा था, आप सीधा जाओगे और उसके बाद क्या करोगे बेटा, आराम से अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लोगे। फिर आता है ड्यूल कॉन्फिडेंस। अगर सब चीज सही रहता है तो कॉन्फिडेंस आपका भी बढ़ता है। कॉन्फिडेंस का मतलब हुआ कि सब चीज अगर आपको बोलनी आ रही है, पढ़ना आ रहा है, सीखना आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। फिर रिड्यूस स्ट्रेस। अब बेटा जब कोई चीज आपको चीज समझ में नहीं आती है, जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, और जब कोई चीज कॉन्फिडेंस नहीं होता, जो आप चीज नहीं कर पाते, तो आपके मन में बहुत सारी चीज स्ट्रेस आ जाता है। क्या हो जाता है बेटा, स्ट्रेस, यानी परेशानी हो जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे, यार कैसे करेंगे, क्या हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे स्ट्रेस आपको समस्या हो जाएगी। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अगर आप सब कुछ सही है आपके लिए, तो ये आपके लिए क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा रहेगा। यानी डिसीजन मेकिंग का लिए मतलब होता है कोई भी निर्णय लेने से पहले आप सोचोगे और सोच के उस चीज को कर सकते हो। लेकिन अगर ये सारी चीज सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट आपके साथ नहीं है, तो आप डिसीजन लेने के लिए भी अच्छे नहीं रहोगे, आप डिसीजन भी नहीं ले पाओगे। ठीक है, इसी के साथ साथ स्लाइड कंप्लीट करते हैं बेटा और आगे बढ़ते हैं। आगे जो स्लाइड और लिखा, हाउ टू डेवलप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, कि कैसे क्या करें कि हम अपने सेल्फ मैनेजमेंट को डेवलप कर पाए। बेटा बहुत सारी चीजें हमारे पास डेवलप करने के लिए अपने सेल्फ मैनेजमेंट को, लेकिन उसको ध्यान से समझेंगे ना कि क्या चीजें होती है, किसका इस्तेमाल करके, कौन से ऐसी चीज है जिसका यूज करके हम अपने सेल्फ मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, या डेवलप कर सकते हैं, या बदल सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये कुछ हमारे पास जैसे लिखा, सेट क्लियर गोल। आपका गोल जो होना चाहिए, आपका लक्ष्य जो होना चाहिए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, एकदम क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट, हम यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं, अगर आप प्रतापगढ़ के हो, तो हम आपको बता रहे हो कि जैसे कि आप यहाँ लिख दें प्रतापगढ़। अगर प्रतापगढ़ से कहां जाना है बेटा, प्रयाग जाना है। ठीक है, कहां जाना है, प्रयाग जाना है। अगर प्रतापगढ़ से आपको प्रयाग जाना और आपको रास्ता पता है, अगर आपको रास्ता पता है, तो सीधा आप यहां चले और कहा आ गए, प्रयाग। क्योंकि आपका गोल क्या था, सेट था। क्या था बेटा, सेट था और क्लियर था। बट अगर आपको यहां से यहां तक का रास्ता नहीं पता, आपका गोल सेट नहीं है, तो आप प्रतापगढ़ यहां से यहां आना था सीधा ना, लेकिन आप यहां से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जा जाकर यहां से घूम घूम के, फिर इधर से घूम घूम के, यहां से फिर यहां आ रहे हो। तो देखो यहां से यहां तक जो आप घूमे, ये इतना घूमे तो आपको घूमना नहीं था, और शायद ये जो ज्यादा घूम ले, इससे बेटा 2-3-4 चीज नुकसान हुई तो बहुत सारी। जैसे सबसे पहले ये टाइम, दूसरा डिस्टेंस भी आपका हो, तीसरा इन्वेस्ट भी आपका ज्यादा हुआ, चौथा बहुत सारी प्रॉब्लम भी हुई। तो ये सारी चीजें हमारे पास ना हो, इसलिए हम क्या कहते हैं, हमें करना चाहिए, क्या करना है, गोल सेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, गोल सेट करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गोल सेट। फिर कर मेकिंग डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल का मतलब होता है कि आप कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें आपके पास डेली की होनी चाहिए बेटा, डेली। अगर हमें 5 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, स्कूल कोचिंग छोड़कर फ्री में कितना घंटा पढ़ रहे हो, जैसे फ्री का मतलब हुआ जब वैकेंट टाइम आपके पास है तो 5 घंटा पढ़ रहे हो, तो ये शेड्यूल होना चाहिए। 5 घंटे में क्या क्या पढ़ेंगे, 5 घंटे में 1 घंटा हम हिंदी पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। तो जो भी चीजें पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हमें क्या करना है, उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, वो डेली का शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है स्टे ऑर्गेनाइज, यानी कि जो चीजें हमारे पास है उसको सही से ऑर्गेनाइज वे में रख रहे हो, नहीं रख रहे हो, तरीका है वो नहीं तरीका। ठीक है, फिर प्रैक्टिस सेट कंट्रोल, प्रैक्टिस सेट कंट्रोल,
यानी कि हम प्रश्नों को लेकर के लोगों से बातचीत करके अपने आप की प्रैक्टिस करना चाहिए। हम मैनेज कर पा रहे नहीं चीजों को, हमने क्लास की मैनेज कर पा रहे नहीं मैनेज कर, हमने स्कूल की चीजों को मैनेज कर पा रहे नहीं मैनेज कर पा रहे, अपनी कोचिंग की चीजों को मैनेज कर पा रहे नहीं कर पा रहे, हम अपने गेम्स के पीरियड को मैनेज कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी और जाननी पड़ेगी। फिर स्टे मोटिवेटेड। स्टे मोटिवेटेड का मतलब होता है हमेशा भी क्या भी कंट्रोल करते हैं, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल, यानी सब बढ़िया होगा। जब सारी चीजें आप अपने वे में करते हो, एक तरीके से करते हो, एक मैनेजफुल मीनिंग से करते हो, तो सारी चीजें आपकी क्या होती है, कंट्रोल्ड में रहते हैं। किस में रहते हैं बेटा, कंट्रोल भी रहते हैं और मोटिवेट में भी रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है हमारा चैप्टर 2। इसमें बस 3-4 टॉपिक थी बेटा, तीनों चार टॉपिक को आई होप अपने समझ में लिया होगा। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आती वो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको रिपीट बता दूंगा। सेकंड चैप्टर यानी सेकंड हमारे जो टॉपिक्स उसमें मिलेंगे, सेल्फ एनालिसिस, नोइंग योरसेल्फ, किस चीज को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए और क्या हमें समझना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। व्हाट इज द सेल्फ एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ बेटर, यानी यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी बेस्ट है, एकदम परफेक्ट है, जो बेटर है, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम चीजों को जानते रहेंगे तो हम अच्छा कर पाए। जैसे कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ बेटर, हम क्या अच्छा कर पाते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि मैं बोल अच्छा पाता हूँ, आपको लगता होगा आप क्रिकेट अच्छा खेल पाते हो, आपको लगता है आप गेम अच्छा कर पाते हो, आपको लगता है कि आप स्मार्ट तरीके से बात अच्छा करते हो, आपको लगता है कि सर हमें घूमना पसंद है। जो आपको चीजें पसंद है, जो चीज आप उसमें कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग, कितनी अच्छी समझ हो सकती है। नोइंग योर सेल्फ, अपने बारे में देखो। दो चीजें बेटा हर इंसान की होती हैं, एक होती है स्ट्रेंथ, एक होती है वीकनेस। कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और तुम्हारी वीकनेस क्या है। जैसे अगर मैं स्ट्रेंथ कहूं कि जैसे कि कम्युनिकेशन, क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है हमारा, वीकनेस क्या है हमारा, वीकनेस मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आई हैव नो वीकनेस, आई हैव अ नो वीकनेस। क्यों, क्योंकि मैं मानता ही नहीं वीकनेस। हो सकता है जैसे स्ट्रेंथ हम मानेंगे इसलिए कि हमारी सारी से स्ट्रेंथ है, वीकनेस का मतलब मैं कॉन्फिडेंटेड रहता हूं कि किसी भी चीज के लिए कि अगर हो सकता है मुझे आज नहीं समझ में आ रही, लेकिन अगर हम मान लेंगे कि हमारी वीकनेस है तो सच में हमारी वीकनेस हो जाती है। इसलिए किसी भी चीज को वीकनेस नहीं मानना चाहिए। हाँ, एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि हमारी भाई ये हमारी कमजोरी है और इस कमजोरी को हमें इंप्रूव करना है। तो मेरे लिए जो है मैं बोल दे रहा हूं, लेकिन आप अपने फाइंड आउट करो बेटा। जैसे मैंने फाइंड तो कर लिया कि मेरी वीकनेस ये चीज है, हम उस पर वर्क भी कर रहे हैं, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी जो वीकनेस को दूर भगाने के लिए हमें क्या करना है, मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, फिर हमारे पास क्या है, वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों चीज हमारे पास है ना। स्ट्रेंथ का मतलब होता है हमारे पास समझ, और हमारी समझ क्या है, हम ध्यान देंगे कि हम किस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मैं बच्चों को टीचिंग बहुत अच्छा करा सकता हूँ, मैं चीजें बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है ये मेरी वीकनेस भी हो सकती है कि मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं फिर भी इस पे मेहनत कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास सोर्सेस कम है, ठीक है, ये मेरा वीकनेस है। मेरे पास वीडियो बनाने का और बहुत सारी चीजें हैं, सोर्सेस कम है, बट मैं पीछे नहीं हो रहा हूँ, मैं इसका वीकनेस नहीं मान रहा हूँ, मैं इसको इंप्रूव करने की जरूरत रखती हूँ, मैं इसको इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं इसको इंप्रूव करूंगा भी। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस हो गई। आप लोग कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। फिर आता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे लिखा है ना कि स्किल योर आर गुड एट, जैसे कि जो आपकी स्किल, जो आपकी गुणवत्ता और जो आपकी नॉलेज है वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा, अगर वो अच्छी है तो आपकी क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, वो आपकी स्ट्रेंथ। एग्जांपल जैसे कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, बातचीत करना अगर आपको बहुत अच्छी समझ में आ रही है, दैट इज योर स्ट्रेंथ। आप लीडरशिप, अच्छा लीडरशिप का मतलब होता है कि बेटा कि जैसा सब आपकी राहों पे चले, आप कुछ ऐसा काम करो कि आपके पीछे लोग लग जाएं, आप कुछ ऐसा कार्य करके दिखाओ कि लोग आपसे, आपके बारे में बात करें। कुछ आप ऐसा कर दो, जैसे कि बेटा आप मोदी का नाम तो सभी सुने होंगे ना। तो देखो मोदी की जो लीडरशिप है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, उनकी लीडरशिप इतनी अच्छी है कि सब लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी तरीके से कई सारे हमारे पर एग्जाम्पल हैं कि जैसे कि बहुत सारे टीचर भी ऐसे हैं जिनको लोग जो पढ़ाते हैं तो उनके साथ लोग जो जोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसी फिल्म होती है, मूवी होती है, लोग जब उसको आ जाते हैं थिएटर में, लोग उसको देखना बड़ा पसंद करते हैं। तो वो एक लीडरशिप बना दी गई, यानी कि एक मैनेज मीनिंगफुल थिंग्स बन गई जिसमें लोग जुड़ना चाह जाए। फिर आता है वीकनेस। वीकनेस का मतलब क्या होता है बेटा, वीकनेस का मतलब होता है कि एरियाज यू नीड टू इम्प्रूव, वो तरीका, वो स्थान, वो प्लेस जहां पर आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। जैसे मैं कहूं कि अगर मेरी वीकनेस मैंने बताया कुछ है नहीं, लेकिन जहां है, जहां पे मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, वही हमारी वीकनेस है ना बेटा।
तो ये हमारी क्या हो गई, वीकनेस हो गई। फॉर एग्जाम्पल फियर एंड लेजीनेस, जैसे कि कुछ लोग एग्जांपल का डर, हर चीज मुझे बहुत चीज डर लगता है। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ वीकनेस, मुझे हाइट से डर लगता है थोड़ा सा। कहाँ से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, तो मैं मान सकता हूँ कि मुझे वहां से मेरी वो वीकनेस है, ठीक है। तो फियर, डर। लेजीनेस, आई होप लेजीनेस अगर मैं बात करूँ, मुझे मुझे कोई सब चीज में मजा आती है बेटा, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट तो नहीं है, बट आप कमेंट्स में लिख करके बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज जहां बेटा आपकी वीकनेस है। यानी दो चीज आप मुझे बताइए, स्ट्रेंथ और वीकनेस, दो में से आपकी जो भी स्ट्रेंथ है आप उसको लिख के बताइएगा, और जो आपकी वीकनेस है वो आप मुझे बताइएगा, और कमेंट करिएगा प्रॉपर चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। क्या होता है आइडेंटिफाई करते हैं इसको, आस्किंग योर क्वेश्चन, आस्किंग योर सेल्फ क्वेश्चन। खुद से आप क्वेश्चन पूछो, खुद से आप प्रश्न पूछो और सोचो कि क्या हमारी क्या स्ट्रेंथ है, यानी कि खुद से फाइंड आउट करो कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है। टेक फीडबैक फ्रॉम अदर्स, लोगों से पूछो कि कैसा लगा मेरा बाजार, मतलब मेरे कहने में लोगों से पूछो कैसा मैंने बताया, कैसे मैंने चीजें मैनेज की, कैसे मैंने एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं घर में या पड़ोसी के यहाँ किसी से शादी वादी हो और वहां पे आप काम अच्छा करिए, और लोगों से पूछो कैसा लगा, मैंने क्या अच्छा मैनेज कर लिया, लोगों की चीजें सच हो गई, सब कुछ सही से बढ़िया हो गया कि नहीं हो गया, ये चीजें सारे लोगों से पूछोगे तो एक मिलेगा बेटा फीडबैक मिलेगा। जब ये फीडबैक मिल जाता है तो लोगों को चीजें समझ में आती है कि हमने अच्छा किया बेटा। फिर ऑब्जर्व योर परफॉर्मेंस, यानी कि अपने परफॉर्मेंस जो आप टास्क दिया गया था, जो आपको काम कर, जैसे मैंने आपको कहा बेटा लर्न चैप्टर 1 एंड 2, तो लर्न चैप्टर 1 एंड 2 हमने दिया। आप मैं जब आपसे वो चीज सुनने के लिए या मैं टेस्ट लेने के लिए बोला, तो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो उसके बारे में एनालिसिस करना कि हाँ चीजें जो दी गई थी हम कर पा रहे नहीं कर रहे, वो चीज को ऑब्जर्व करिए कि हमने किया है कि नहीं किया। अगर ये सारी चीज हमारे पास हो जाती है तो यही आइडेंटिफाई कर लाता है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो लिखा है कि हाउ टू इंप्रूव वीकनेस, अगर हमारे पास वीकनेस कोई है तो कैसे इंप्रूव करते हैं। भाई वीकनेस है तो इंप्रूव तो होगी कैसे, प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी कि हर एक प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस हमारे पास है उसको हमको रेगुलरली करना है। रेगुलरली का मतलब होगा कि जैसे हमारी जो कमजोरियां, उस कमजोरी पर हम मेहनत करते रहे, हम हार्ड वर्क करते रहे, तब तो हमारी वो चीजें दूर हो जाएंगी। इसलिए पॉजिटिव, हमेशा खुश रहो, अच्छा सोचो, अच्छी थिंकिंग रखो कि जो होगा बेटा अच्छा होगा, जैसे मैंने कहा ऑल इज वेल, ठीक है। टेक हेल्प फ्रॉम द टीचर एंड पेरेंट्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा आप किसी भी चीज में फंसी है तो आप टीचर से या पेरेंट्स से अपने बात पूछ लीजिए। पेरेंट्स में बेटा सभी आ जाते हैं, जो आपके बड़े भैया हैं, दीदी हैं, भाई हैं, आपके कलीग्स हैं। अगर आपको लगता है कि, और छोटे भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई बहुत सारी जानकारी ऐसे तो जो छोटों से भी मिल जाती है, तो आपको हेल्प ले लेनी चाहिए बेटा, ठीक है। और टीचर से हेल्प लेनी चाहिए। फिर कह रहा है सेट स्मॉल इंप्रूवमेंट गोल्स, कि आपको इंप्रूव जो करना है उसके गोल को भी सेट करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा कि किसी भी चीज को इंप्रूव करना है, अगर वीकनेस को क्या करना है, इंप्रूव करना है, तो पहले प्रैक्टिस करिए रेगुलर, फिर पॉजिटिव रखिए कि सब बढ़िया होगा, अपने टीचर से पेरेंट्स से हेल्प ले लीजिए, एंड अब एक जो है छोटा सा क्या है इंप्रूव करिए गोल जो आपने बनाया है। इतनी सारी चीजें हमारे यहाँ पे इसमें थी। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा एक नए स्लाइड के साथ। नई स्लाइड है कि हमारा लिखा है इंटरेस्ट वर्सेस एबिलिटी, यानी किसी भी चीज दो चीजें होती है, गुणवत्ता होनी चाहिए और फिर आपके पास महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। जैसे कि आपने सोचा है, हम आपको बात करें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है, व्हाट यू लाइक डू, व्हाट यू लाइक टू डू, कि आप क्या पसंद करते हो, वो क्या कहलाता है इंटरेस्ट। जैसे कुछ लोग को गेम खेलना बड़ा पसंद है, कुछ लोग को मोबाइल चलाना पसंद है, कुछ लोग को इंस्टाग्राम पसंद है ना, तो लेकिन चला तो मोबाइल सब लोग रहे हैं, हर एक चीज। अब किसी बच्चे के अंदर ये नहीं देखो कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है, किसी बच्चे के अंदर ये इंटरेस्ट नहीं आता कि मुझे खेलना पसंद है, वो भी कैसे, सब लोग रहे घर पे रहे बढ़िया सब बैठ के, ये सब इंटरेस्ट नहीं आता। लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता कि चलिए जैसे भी मोबाइल अगर यूट्यूब खोल कर दिया जाए तो बच्चे उस पर सर्च करते हैं, पहले कार्टून सर्च करेंगे या गेम वाला सर्च करेंगे या गाना सुनेंगे या रील्स देखेंगे। कोई बच्चा ये चीज नहीं सीखता कि हम अच्छी चीजें सीखें, कोई बच्चा ये चीज नहीं देखता कि हम अच्छी चीज बताएं, कोई बच्चे ये चीज नहीं देखता कि कोई नॉलेज वाली चीज देखें। ये सारी चीज बच्चे हमारे नहीं देखते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एबिलिटी आता है। क्या आता है बेटा, एबिलिटी आता है। क्या आता है, एबिलिटी। इंटरेस्ट आपको समझ में, एबिलिटी व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, कि क्या करने की क्षमता आप रखते हो। एबिलिटी का मतलब होता है बेटा क्षमता, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे कि हमारे पास क्या ऐसी चीज जिसको हम करने के लायक है, जैसे बेस्ट आर इंपॉर्टेंट ऑफ सक्सेस, ठीक है, कि क्या हमारे लिए होगा, बोथ आर, सॉरी लिखा है कि बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, यानी कि इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों बहुत जरूरी है अगर आप सक्सेस बनना चाहते हो।
तो क्या क्या चीजें हमारे पास जो हम सक्सेस बना सकते हैं हमारे लिए बेटा इंटरेस्टिंग भी जरूरी होती है किसी भी चीज में, कि आप पहले कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट हो। जैसे मैं अगर एक बात बताऊं कि जैसे कि मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है, दैट इज माई पैशन, तो ये हमारे इंटरेस्ट में आएगा। किसमें आएगा? इंटरेस्ट में आएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना। जब मुझे कोई चीज अच्छी लगेगी तभी तो मैंने कहा ना, व्हाट यू लाइक टू डू, यानी कि मुझे क्या करना पसंद है। मुझे पढ़ना, पढ़ाना और पढ़ना दोनों पसंद। ठीक। एबिलिटी, मेरी क्षमता क्या है? मैंने कहा कैपेबिलिटी, मेरी कैपेबिलिटी है ये करने की, और मैं ये कर भी रहा हूं। हाँ, जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है वहां मैं इंप्रूव कर लूंगा अपने आप को। तो ये दोनों जब हमारे पास रहेगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? सक्सेस मिलेगा। क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगा। तो अच्छा लगा ये सारी चीज समझ करके। मुझे लगता है कि इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होगी। दो चीजें मैंने आपको बेटा पढ़ाई, दो चैप्टर पढ़ाए, एक सेल्फ मैनेजमेंट, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया कि एनालिसिस योरसेल्फ, सेल्फ मैनेजमेंट एंड एनालिसिस योरसेल्फ। ये दोनों टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। जहां जो टॉपिक नहीं समझे उससे पूछेंगे, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ये आपका यूनिट 2 दूसरा, यानी दूसरा यूनिट सेल्फ मैनेजमेंट का है। दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाई है, उसमें जो प्रॉब्लम होगी उसमें आप लिख देंगे, मैं आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। जो हमारा चैप्टर होगा बेटा वो होगा हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है। इस टॉपिक को हम अच्छे से करेंगे और छोटे छोटे वीडियो ऐसे लाते रहेंगे। अगर जो प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट में लिख के बता दीजिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम उस चीजों को दूर कर पाए। तब तक के लिए